नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें अपना एक लेक्चर हो गया था एजुकेशन और एजुकेशन के टाइप्स। तो आज अपन बात करते हैं कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो अपना सब्जेक्ट है, एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर मान लो कि इसको पहले अपन एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन क्या होती है। तो इट इज अ डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड स्किल। कि अगर अपन किसी ह्यूमन के अंदर उसके डिजायरेबल बिहेवियर में चेंजमेंट आना, डिजायरेबल बिहेवियर मतलब वांछित जो उसका करेक्टर्स है, जैसे कि उसके बिहेवियर में, स्किल में और एटीट्यूड में, इनमें डिजायरेबल चेंजमेंट आना, वांछित मतलब एक तरह से बदलाव आना, उसी को क्या बोल देंगे अपन, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन के द्वारा क्या करेंगे अपन, किसी जो पर्सन होता है उसको बदलते ही तो है। तो इसकी एजुकेशन की टाइप मतलब डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज ए डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, स्किल और एटीट्यूड। यानी ह्यूमन के अंदर डिजायरेबल चेंजमेंट आना, किसमें, उसके व्यवहार में, उसकी कौशल में, उसके दृष्टिकोण में। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। अब एजुकेशन तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी एजुकेशन होती है, टाइप ऑफ एजुकेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। आगे देखो, टाइप ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट जो होती है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या बोलते हैं अपन, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह होती है, फॉर्मल एजुकेशन वह शिक्षा होती है, वह एजुकेशन होती है जो अपने को एक चार दीवारी के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर दी जाती है। जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि कॉलेज और स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा कौन सी होती है, कौन सी एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन। कि वो एजुकेशन जो कॉलेज और स्कूलों में दी जाती है, जिसका फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स टाइम टेबल होता है, फिक्स एग्जाम की डेट होती है, जिसमें पनिशमेंट भी दी जाती है, वो सारी कौन सी एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो इसको आप डिफाइन कर दो कि कॉलेज और स्कूलों में दी जाने वाली जो एजुकेशन है वो फॉर्मल एजुकेशन है, जिसके अंदर फिक्स सिलेबस होता है, फिक्स टाइम टेबल होता है, पहले से प्री प्लानिंग सब कुछ होता है। प्री प्लानिंग मतलब पहले से अपन जाके नहीं बोलते कि अपने को ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, वहां पर पहले से ही बहुत सारे सब्जेक्ट चले होते हैं ना। तो प्री प्लानिंग होता है, यहाँ पर कि एग्जाम कब लगेगी वो भी पहले से डिसाइड होता है, अपन नहीं करते। सिलेबस जो होता है फिक्स होता है, होमोजीनियस होता है, इसमें एक ही तरह के, जैसे कि एक तो मतलब मान लो कि टीचर है, उस सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरह का चीज पढ़ाएगा ना। ऐसे थोड़ी कि मेरे को इंग्लिश पढ़नी है, उनको हिंदी पढ़नी है ना। तो पहले से प्री प्लानिंग होता है। अब नेक्स्ट बात करें अपन इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल की बात करें अपन, तो इनफॉर्मल एजुकेशन यानी जो अपन डेली रूटीन से, डेली लाइफ हैबिट से जो भी अपन सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। कि डेली लाइफ हैबिट से जो भी अपने बिहेवियर, स्किल और एटीट्यूड के अंदर चेंजमेंट आता है, उसी को अपन इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। कि जो दैनिक दिनचर्या से, दैनिक जो दिनचर्या होती है, जिससे अपने व्यक्ति के अंदर, बिहेवियर के अंदर, स्किल के अंदर और एटीट्यूड के अंदर जो चेंजमेंट आता है, उसी को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। कैसे दिनचर्या, जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसको जैसे कि मतलब जिस एटमोसफेयर में रहता है वो वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि कोई अगर सिटी के अंदर रहता है तो वो हिंदी, ठेठ से हिंदी बोलना स्टार्ट कर देगा। उसको किसी ने सिखाई थोड़ी है, कि टीचिंग थोड़ी करवाई है, क्या उसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ी चला है। वो तो एक तरह से वो अपने चारों तरफ का एनवायरमेंट ही ऐसा ही था वहां पर कि वहां पर सब लोग हिंदी बोलते थे, है ना। तो वो क्या बोलना स्टार्ट कर देगा, हिंदी। तो वो कौन सी एजुकेशन है भाई, इनफॉर्मल। तुम चल रहे थे, चलते चलते पड़ गए, गिर गए, है ना, कि पता नहीं पत्थर आ गया, तो तुम्हारे को शिक्षा मिलेगी देख के चलना चाहिए। तो वो कौन सी एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन। उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, टाइम टेबल फिक्स नहीं है, कोई इसमें पनिशमेंट नहीं है, तुम्हारे चाहो तो लेते हैं रहते रोज, अपन जो रोज की दिनचर्या से सीखते हैं वो इनफॉर्मल है। प्री प्लानिंग नहीं होता भाई इसमें। ऐसे थोड़ी होता है कि आज अपने को ये सीखना है, इसमें तो कुछ भी सीख सकते हैं, जैसे अपने पास जो भी अपन सोर्स होते हैं उनसे जो सीखते हैं वो। लेकिन इसमें तो प्री प्लानिंग होता है कि इतने दिन में सिलेबस होगा, मार्च में एग्जाम लगेगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर जाएंगे, है ना। तो इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं होता भाई, इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होता है, इसमें भी कोई मतलब मान लो कि एक तरह से शिक्षा के लिए ऐसे नहीं कर सकते, एजुकेशन के लिए कि तुम्हारे को एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। इसमें भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे को एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें भी कि इसमें ऐसा नहीं है। एक तरह से इसमें भी जो अपना जो एक तरह से
एजुकेशन दी जाती है वो अरेंजमेंट थ्रू दी जाए, मतलब एक अरेंजमेंट होता है इसका भी देने का। तो इसमें ये नहीं कि शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसमें फॉर्मल की तरह ही होती है। लेकिन इसमें किसको, जैसे कि अपन बात करें एक्सटेंशन एजुकेशन आती है, वो नॉन फॉर्मल टाइप की एजुकेशन है, जिसको मतलब कि अपन जिसको बोलकर किसी को उपदेश देकर उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो एजुकेशन देते हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। कि अपन किसी को स्पीच देके, किसी को मतलब एक तरह से भाषण देके उसके जीवन को बेहतर बनाना, तो वो कौन सी एजुकेशन है भाई? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जैसे उपदेश देना, पहले के जमाने में जो उपदेश देते थे, या फिर किसी को कुछ बताना, तो वो कौन सी है भाई? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इस एजुकेशन के अंदर कौन सी एजुकेशन आती है भाई? एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके अंदर आती है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा पूरा कि एजुकेशन क्या है, कि इट इज अ डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड एंड स्किल। कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का विकास होना ही क्या है? एक तरह से शिक्षा है। शिक्षा कितने प्रकार की है? कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल का हमने बात ही कर ली कि जो स्कूल और कॉलेजों में दी जाए। इनफॉर्मल जो अपनी दैनिक जो दिनचर्या से सीखे, डेली है लाइफ हैबिट से सीखे। और नॉन फॉर्मल, इसमें भाई कोई मतलब एक तरह से पनिशमेंट नहीं किया जाता, ना पहले से नहीं कि इसमें फोर्स भी नहीं किया जा सकता कि तुम्हारे को एजुकेशन लेनी है। इसमें जिसकी मतलब रुचि हो ले सकता है। इसमें एग्जांपल जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन। तो नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। अब बात करते हैं अपन एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, जो एक एग्जांपल मान लो एक्सटेंशन एजुकेशन। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसमें एजुकेशन की अपन बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं एक बार एक्सटेंशन की, कि एक्सटेंशन क्या है। फिर इसकी टोटल डेफिनेशन देखेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। तो अपन एजुकेशन की बात कर लिए कि एजुकेशन क्या है। अब अपन बात करते हैं कि एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन लैटिन वर्ड है। आपको पूछा जाए कि एक्सटेंशन कौन सा वर्ड है, तो एक्सटेंशन लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का। और लैटिन लैंग्वेज के दो वर्डों से मिलकर बना है ये एक्स प्लस टेंसियो। एक्स प्लस टेंसियो। एक्स का मतलब होता है आउट, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, है ना। इसका कुल मिला के मतलब होता है एक्स प्लस टेंसियो से, कि एक्स का मतलब बाहर आउट, और जो टेंसियो है इसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, यानी बाहर की तरफ खींचना। इसका अगर वर्ड का मीन्स देखे तो बाहर की तरफ खींचना, यानी एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स यानी आउट, टेंसियो यानी खींचना, यानी बाहर की ओर खींचना। इसका मतलब क्या है भाई? कि अपन ने कोई रिसर्च का कार्य किया, कोई रिसर्च कर ली, तो अपन यहाँ पर एक चार दीवारी के अंदर थोड़ी रखनी है, इसको बाहर के एरिया में फैलाना है। तो जो मतलब जो एक्सटेंशन का कार्य करते हैं वो क्या करते हैं भाई? उसको यहाँ से फार्मर्स तक पहुंचाता है, यानी एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट से एक बाहर की तरफ अगर उसका स्प्रेड करते हैं तो कौन सी एजुकेशन है? एक्सटेंशन एजुकेशन। तो यही तो है कि लैटिन वर्ड है, एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स मतलब आउट यानी बाहर, और टेंसियो मतलब खींचना है, फैलाना। यानी ऐसी एजुकेशन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलाने के लिए यूज ली जाती है, वो एक्सटेंशन एजुकेशन ऐसे मान लो। तो सबसे पहले एक्सटेंशन जो वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कौन से देश से सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड का ओरिजिन हुआ? तो वो इंग्लैंड था भाई। कौन सा देश था, कौन सा कंट्री था? इंग्लैंड। अपन बात करें कि फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन वर्ड यूज कहां गया, तो यूज यूएसए में किया गया, जबकि ये टर्म है या जो इसका वर्ड है वो है इंग्लैंड का। एक्सटेंशन वर्ड है इंग्लैंड का। सब फर्स्ट टाइम जो उसको यूज किया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया। आ गया भाई समझ में कि एक्सटेंशन दो वर्डों से मिलकर बना है। ये सारे मतलब छोटी मोटी चीज, ज्यादा वैसे हार्ड नहीं है। अब अपन बात करें कि इसके फादर कौन है, वर्ल्ड के अंदर तो कौन है, अपने इंडिया के अंदर कौन है, और अमेरिका के अंदर कौन है। तो अपने अगर बात करें कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कि फादर कौन है एक्सटेंशन एजुकेशन के, तो वो है जेपी लेगेंस। जेपी लेगेंस। फादर कौन है? जेपी लेगेंस। अगर आपको ओनली पूछा जाए कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो वो कौन है? जेपी लेगेंस। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ अमेरिकन एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी अमेरिका के एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा के फादर कौन है,
तो है डॉक्टर सेमन। कौन है? डॉक्टर सेमन। नेक्स्ट ये दिख रहा होगा भाई कि फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन एजुकेशन, कि भारतीय जो प्रसार शिक्षा है इसके फादर कौन है? के एन सिंह। कौन है? के एन सिंह। ये भाई टोटल हो गया अपना कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, लैटिन वर्ड है एक्स प्लस टेंसियो, एक्स मतलब बाहर की तरफ और टेंसियो मतलब खींचना, स्ट्रेचिंग, एक्स प्लस टेंसियो, टेंसियो का मतलब क्या है? स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आउट मतलब बाहर की तरफ खींचना। फिर आगे देखो इसके फादर कौन है भाई? जेपी लिगेंस इसके फादर है। वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका के अंदर कौन है? डॉक्टर सेमन है। और इसके अलावा इंडिया के अंदर कौन है? के एन सिंह है, एक्सटेंशन एजुकेशन के फादर। यहां तक समझ में आ गया भाई। आगे देखते हैं अपन एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन। अब देखो भाई प्रिंसिपल देख रहे हैं अपन एक्सटेंशन एजुकेशन के, कि अपन बात करें कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल की एक्सटेंशन एजुकेशन का पूरा सार आ जाएगा इसके अंदर, पूरा कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है वो समझ में आ जाएगा जब अपन प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी मेन पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक तरह से प्रिंसिपल को ऐसे मानो कि एक्सटेंशन एजुकेशन के मेन पॉइंट अपने को क्या क्या कंसिडर करने चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखने चाहिए, उन्हीं को अपन प्रिंसिपल या सिद्धांत बोलेंगे। तो देखो कि सिद्धांत क्या है प्रसार शिक्षा के। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। करके सीखना मतलब जैसे कि अपन नहीं बोलते कि पहले विश्वास करो, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो वैसे कि पहले अपन क्या करेंगे एक तरह से, जैसे कि अपन फार्मर्स को जाके पहले ये बोल रहे हैं कि हमने हमारे पास एक बाजरे की कोई या बार्ले की वीट की कोई नई वैरायटी है, इसको ग्रो करो, तो फार्मर्स नहीं मानेंगे भाई। तो एक्सटेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपन वहां पर उनको ग्रो करके दिखाएंगे। जब उनका रिजल्ट बढ़िया रहेगा तो वो खुद भी मतलब वहां पर ग्रो करेंगे, अपने से वो वैरायटी परचेज भी करेंगे, अडॉप्ट भी करेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने का मतलब खुद करो खुद सीखो, ऐसे नहीं दूसरे का देख के सीख रहे, मतलब खुद करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। तो पहला प्रिंसिपल क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का? लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके कुछ सीखना। दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं अपन कि प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। अब बात करें कि हर गांव में अगर एक्सटेंशन जो करता होता है, मतलब जो एक्सटेंशन एजुकेशन वाला होता है, प्रसार का जो व्यक्ति जाएगा वो क्या करेगा भाई? हर पर्सन अलग अलग वहां पे जो अपन कल्चर, मतलब एक गांव में गए तो इसका डिफरेंस कल्चर होगा, दूसरे गांव में गए तो इसका डिफरेंट कल्चर होगा, तीसरे गांव में गए तो वहां का डिफरेंट कल्चर होगा। तो अपन कल्चर के अनुसार उनको एजुकेशन देंगे, कल्चर के अनुसार वहां पर अपन जो एजुकेशन देंगे एक्सटेंशन एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग देंगे। ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पर मान लो कि गेहूं की बुआई होती है और अपन जाके राइस का प्रचार कर रहे हैं, तो वो वाले कहां से मानेंगे भाई? मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो इसलिए अपने को कल्चर जो डिफरेंस है उस वहां के कल्चर के अनुसार अपने को एजुकेशन देनी है। ऐसे नहीं भाई यहाँ पर है अभी जरूरत है, एक तरह से मान लो कि पाकिस्तान का उदाहरण ले लो कि पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है और अपन जाके बोल रहे हैं वहां पर कि भाई आप ऐसी फैशन अपनाओ, ऐसी फैशन अपनाओ, तो वो अपनाएंगे क्या भाई? नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वहां पर कल्चर तो अभी है कि वहां पर कुछ खाने के लिए दो। तो इसलिए कल्चर के अनुसार, डिफरेंट कल्चर के अनुसार अपने को वहां पर एक्सटेंशन एजुकेशन। दूसरा क्या है? तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स। अभी मैंने बोला कि नीड्स और इंटरेस्ट के अनुसार दो, वही पाकिस्तान वाला, मतलब उनको नीड तो है भोजन की और दे रहे हैं अपन फैशन, तो भाई उनको फैशन नहीं, अभी किसकी भोजन की नीड है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है मतलब इसके अंदर अपने को वहां की नीड और वहां का इंटरेस्ट किसमें है उसके अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, वरना तो अपने को लाठी मार के भी वापस भगा सकते हैं गांव से, है ना। आगे देखो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोस रूट। अब अपन यहाँ पर चले गए भाई जी एक्सटेंशन एजुकेशन देने, लोगों को शिक्षित करने चले गए और जाके बोल रहे हैं भाई जी यहाँ पर थे सारे मान लो देसी व्यक्ति थे, अपन जाके बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप टोमेटो भी नहीं बोले कि जो मान लो कि टोमेटो होता है जो सोलोनेसी फैमिली से होता है उसको कल्टीवेट करो। भाई इनको पता ही नहीं कि टोमेटो क्या होता है, टमाटर बोलेंगे तब समझेंगे। तो ये ग्रोस रूट मतलब उसको जो उसकी बेसिक जो वो जानता है उस भाषा के अंदर, या उसको जीरो लेवल से उसको सिखाओ कि कल्टीवेशन कैसे करना है, क्या करना है, कि ग्रोस रूट का प्रिंसिपल ऑफ ग्रोस रूट यानी जीरो लेवल से उसको एजुकेशन दो। ओके, नेक्स्ट देखें कि जो नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ वुल फैमिली।
अब ऐसे नहीं भाई यहाँ पर गए तो ओनली एक व्यक्ति को सर्वे कर दो या एक व्यक्ति को एजुकेशन देनी है, उसकी पूरी फैमिली जो होगी उसको अपने को एजुकेटेड करना है ना, कि मतलब कोई किसी को भी काम करने उसके मतलब माता पिता बहन भाई सबको एजुकेट करना है यहाँ पर। तो प्रिंसिपल होल फैमिली। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, अब ऐसे नहीं है कि जो कंपनी वाले जो सीड निकालते हैं वो ऐसे थोड़ी है कि अपन खुद आएंगे यहाँ पर, खुद देंगे, खुद फार्मर्स का जो वहां पर मतलब ट्रायल करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ। ऐसे नहीं होता भाई, वो 3-4 को ट्रेंड कर देते हैं, वहां से 3-4 आदमी आते हैं, वो अपने ऐसे फार्मर्स के पास, जैसे आपने भी देखा होगा गाँव में आएंगे, गाँव में 10-5 जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो बढ़िया फार्मर्स है, उनसे मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि तुम्हारे जो कॉन्टेक्ट में जो भी फार्मर्स है उनको लाओ और क्या करो, ये जो मैं वैरायटी लेके आया हूं उसको ग्रो करो और उनसे भी कराओ। तो उसके में क्या होगा भाई, लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, नेता, एक तरह से उसको नेता बनाएंगे कि यार तू इस गांव का नेता है, तू यहाँ पर 10-5 आदमी और यहाँ पर मतलब इकट्ठे कर, और यहाँ पर ये जो भी सीड की कोई भी वैरायटी लेके आए इसको कल्टीवेट करो। तो लीडरशिप की भावना डेवलप करनी चाहिए भाई। एक्सटेंशन एजुकेशन का नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लीडरशिप। तो लीडरशिप होनी चाहिए भाई इसमें। नेक्स्ट एक्सटेंशन एजुकेशन का जो 7 जो अपना प्रिंसिपल है वो है अडेप्टिबिलिटी। अब भाई अपन ने ये तो दे दी, क्या वैरायटी तो दे दी, लेकिन लोगों ने उसको अडेप्ट ही नहीं किया, उसको स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वहां पर लो प्रोडक्शन कैसे भी नहीं किया। तो अडेप्टिबिलिटी मतलब वहां पर उसकी एक तरह उपजाऊ होगी तभी तो वो अडोप्ट करेंगे, तभी तो स्वीकार करेंगे, तो स्वीकार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब अपन ने जो रिजल्ट दिखाया ना भाई उनको, उनसे वो फार्मर्स खुश हो जाने चाहिए भाई, उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए कि हाँ हम अगर लोकल वैरायटी ग्रो करते तो इतना प्रोडक्शन नहीं मिलता जितना अपने को इससे मिला। भाई यहाँ पर वैरायटी की बात नहीं, कोई भी अपन सीड ले सकते हैं, फर्टिलाइजर्स ले सकते हैं, कोई नई ट्रेंडिंग जो मशीनरी ले सकते हैं, कुछ भी जो वहां पर अपन अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अपने को पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो भाई अपन ने बात कर ली थी एक्सटेंशन एजुकेशन और इसके प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल याद हो गए ना अपने, प्रिंसिपल क्या थी भाई, क्या रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार प्रिंसिपल बनाए थे अपन, कि लीडरशिप की भावना होना चाहिए, होल फैमिली को सिखाना चाहिए, उसके कल्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना, ये सारे उसके प्रिंसिपल थे। अब अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन जो है इसके उद्देश्य का मतलब भाई अपना उद्देश्य क्या है, अपन कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जो एक्सटेंशन एजुकेशन चलाई क्यों गई, प्रसार शिक्षा चलाई क्यों गई, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखो उद्देश्य इसके बहुत इजी है, अगर प्रिंसिपल याद हो गए तो उद्देश्य याद हो गए, उद्देश्य याद हो गए तो प्रिंसिपल याद हो गए, और इसकी अगर एक्सटेंशन एजुकेशन ये मतलब समझ में आ गया तो प्रिंसिपल और उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव दोनों याद हो गए। तो देखो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव था कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ फार्मर्स। इसका पहला उद्देश्य यह है कि आइडेंटिफाई यानी पहचानो कि किसानों को क्या तो समस्या है और क्या उसको आवश्यकता है। जैसे कि किसानों को समस्या आ गई, मान लो इरिगेशन की समस्या आ गई, तो जैसे आपने देखा होगा कि अब पॉन्ड्स बनाने लग गए, तो एक्सटेंशन का कार्य तो है, एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है कि पहले सरकार ने देखा कि क्या मतलब किसानों के पास क्या समस्या आ रही है, तो पानी की समस्या थी भाई किसानों के पास, तो सरकार ने उसके लिए सब्सिडी दी। तो ये एक्सटेंशन का कार्य तो एक तरह से कि पहले सरकार ने इसको पहचाना कि प्रॉब्लम क्या है और नीड किसकी है, तो प्रॉब्लम थी उसको पानी की और नीड किसकी थी, वो भी पानी की थी। तो इस प्रॉब्लम को पहचाना उसने और एक्सटेंशन का कार्य करके उसको पॉन्ड बनाने के लिए नीड्स को पहचाना कि यहाँ पर नीड्स मतलब प्रॉब्लम पानी की है तो नीड्स किसकी है, पॉन्ड की है ना। तो सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉब्लम और नीड्स ऑफ फार्मर, आइडेंटिफाई करो नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, या जो भी अपन जहां पर भी एक्सटेंशन का कार्य कर रहे हैं। डेवलप लीडरशिप अमंग द पीपल, इसमें अभी अपन ने प्रिंसिपल भी पढ़ा था कि लीडरशिप, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, कि जो अपन एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों में नेतृत्व की भावना डेवलप करना, कि जैसे लोग डरते हैं सामने बोलने से, मतलब कि किसी स्टेज पे जाके बोलने से, अपनी बात को रखने से, तो एक्सटेंशन एजुकेशन वाले क्या करते हैं भाई, 10-15 जनों का ग्रुप बना लेते हैं, उसमें एक नेतृत्व का एक लीडर खड़ा कर देते हैं कि अब तुम इन सबको समझाओगी कि कैसे खेती करनी है, अपने एग्रीकल्चर के लिए बोले तो कैसे खेती करनी है, कैसे इसमें मतलब क्या सीड रेट रखनी है। तो
क्या करता है, डेवलप करता है एक्सटेंशन एजुकेशन लीडरशिप अमंग द पीपल में लीडरशिप डेवलप करता है। थर्ड अपन देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसर्च सेंटर, और ये क्या करता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसका मतलब होता है वितरण करना। क्या करना, वितरण करना, फैलाना, किसका, इंफॉर्मेशन, सूचना को फैलाना, कहां पर, रिसर्च सेंटर्स टू फार्मर। मतलब अब जो रिसर्च सेंटर है, जो जहां पर अपना सीड बना है, सीड बना है, फर्टिलाइजर्स बना है, कोई न्यू टेक्निक आई है, वहां से लेके फार्मर्स को कौन ला के देगा भाई, वो देगा एक्सटेंशन वाला। एक्सटेंशन एजुकेशन के थ्रू ही अपन ये सीखेंगे। अपने को थोड़ी पता, भी पहले ड्रिप आई तो अपने को थोड़ी पता था कि ड्रिप आ गई, पहले फुहारे आई तो नहीं पता था, क्योंकि अपन तो गांव में रहते थे भाई। कौन दिया अपने को ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन, यही तो अपने को बताई कि ऐसे ड्रिप लगाओ, ऐसे फुहारे लगाओ, है ना। तो ये कौन करता है एक्सटेंशन एजुकेशन का कार्य, रिसर्च सेंटर से फार्मर्स तक, है ना। नेक्स्ट देखो भाई, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक। अब ये और क्या करता है भाई, जैसे अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि प्रॉब्लम को जानता है और नीड को पहचानता है और फिर उसके अनुसार काम करता है ना। जैसे कि ड्रिप मैंने बोला कि पानी की कमी थी तो पॉन्ड बनाए, है ना। तो फिर पॉन्ड बनाया तो उसका रेस्पॉन्स क्या है भाई, फार्मर्स उसको अडॉप्ट करे, उससे फार्मर्स को लॉस हुआ, क्या हुआ, तो फार्मर्स बताएंगे। यानी अपन जब कोई सेंटर मैसेज देता है, भाई मैं तुमको पूछूं, कुछ क्वेश्चन पूछूं, तो मैं क्या हो गया, एक तरह से मैसेज देना सेंडर, जो मैंने मैसेज दिया, आप कौन हो गए, जो रिसीवर, आपने उसको प्राप्त किया। और जब आप वापस मेरे को कुछ उसके बारे में बोल रहे हो, जैसे मैंने बोला कि क्या आपके पास पेन है, तो ये मैंने आपको मैसेज दिया, क्या मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन का एक तरह से कार्य किया है, मान लो, तो आपने उसके बदले बोला यस, हाँ है या नहीं है, तो क्या है, फीडबैक है भाई। तो यही जो अपन न्यू टेक्निक डेवलप कर रहे हैं वहां पर, तो जो फार्मर्स जो अपने को बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी बढ़िया थी, गुड थी, या हार्मफुल थी, या लेसफुल थी, है ना, लेस यूजफुल थी, तो इसको बोलते हैं भाई फीडबैक। तो कलेक्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आगे वापस, जैसे कि अपन ने कोई वैरायटी ग्रो की थी यहाँ पर, अब फार्मर्स को बोलेंगे कि भाई इसका फीडबैक क्या रहा, फार्मर्स बताएंगे कि हमारे इसका प्रोडक्शन 10 क्विंटल पर हेक्टेयर होना था तो 5 क्विंटल पर हेक्टेयर हुआ, ऐसा क्यों। तो फार्मर्स ने अपने से फीडबैक लिया, अपन ने लिया फार्मर से फीडबैक कि अच्छी थी या बुरी थी। अब फीडबैक दोनों आ सकते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। अब देखो अपन बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस की बात करते हैं अपन, कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो दी जाती है उसकी प्रोसेस क्या होती है। अपन ने प्रिंसिपल की बात कर ली, उसके ऑब्जेक्टिव देख लिए, उद्देश्य देख लिए, सिद्धांत देख लिए, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है ये देख लिया। अब इसकी प्रोसेस की बात करते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन दी जाती है उसकी प्रोसेस क्या है। तो देखो सबसे पहले जो एक्सटेंशन एजुकेशन मैंने क्या बोला कि वहां पर वो देखे जाते हैं कि वहां की कंडीशन कैसे है, कि अपने को किसी क्षेत्र या एरिया के अंदर अपने को वहां पर एक्सटेंशन का कार्य करना है, प्रसार का कार्य करना है, अपनी वहां पर वेराइटी को बेचना है, सेलिंग करनी है, कुछ भी करना है मान लो, तो वहां पर सिचुएशन देखी जाती है कि वहां पर सिचुएशन क्या है, व्हाट इट इज नाउ। अब प्रेजेंट टाइम पे वहां पर क्या है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कौन कौन सी उनको नीड्स हैं, तो सबसे पहले वहां पर सिचुएशन देखी जाती है। ये एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप है कि एक्सटेंशन को करने के लिए सबसे पहले वहां की सिचुएशन देखी जाती है, वहां की स्थिति देखी जाती है, व्हाट इट इज नाउ, मतलब उस प्रेजेंट टाइम की क्या है, वहां पर क्या नीड है उस एरिया की, क्या वहां पर प्रॉब्लम है जिसको अपन इंप्रूव कर सकते हैं, वो चीज देखी जाती है। सेकेंड जो स्टेज आती है ना, सेकेंड आती है ऑब्जेक्टिव्स। अब वहां पर व्हाट इट शुड बी, अब क्या कर सकते हैं भाई, अपने को जो पता चला कि यहाँ पर पानी की कमी थी, यहाँ पर बढ़िया इम्प्रूव वेराइटी की कमी थी, तो व्हाट इट शुड बी, अब अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अपन फिर प्लानिंग करेंगे कि यहाँ पर अपन बढ़िया वेराइटी लाए, पानी के लिए ये सिस्टम करें और कुछ करें, है ना, तो या फिर किसानों को ऐसे सर्वे करें, तो व्हाट इट शुड बी यानी सबसे पहले अपन इसकी प्लानिंग तैयार करेंगे और फिर इसका मैनेजमेंट करेंगे। ये सेकंड स्टेज आ गई भाई, पहले अपने को जाना वहां पर कि वहां पर क्या कमी है, फिर दूसरा उसका प्लानिंग करेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, टीचिंग।
अब अपन ने देख दिया कि अपन की ये समस्या है, इसका ये समाधान है। फिर अपन लोगों को उसके प्रति शिक्षित करेंगे, टीचिंग देंगे कि ये जो आपके इधर ये समस्या है इसका समाधान ये है, लोगों को बताएंगे, उनको एजुकेट करेंगे। तो थर्ड जो है अपनी प्रोसेस वो है टीचिंग। इसके अंदर व्हाट टू टीच, कैसे टीच करें, और हाउ टू मतलब हाउ कैसे और क्या, उनको क्या पढ़ाए और कैसे पढ़ाए, मतलब क्या उनको बताएं, क्या बतानी है जो वहां पर कमी है, कि जैसे पानी की कमी है तो पानी को कैसे सेविंग करें, कैसे अपन प्रोडक्शन है ना, ये बताना है। कैसे बताएं, या तो प्रैक्टिकली थ्रू बताओ, या प्रेजेंटेशन के थ्रू बताओ, या आपने खुद जाकर वहां पर कुछ एग्जीबिशन लगाई, मतलब कुछ प्रैक्टिकली करके खुद करके वहां पर बताओ, तो उसको भी बोलेंगे टीचिंग। तो व्हाट टू टीच, कैसे मतलब क्या बताएं और कैसे बताएं। ओके, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो भाई। 4 पॉइंट है। सिचुएशन, कि वहां पर क्या सिचुएशन है, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या करेंगे वहां पर जाके, क्या उद्देश्य है अपने, क्यों अपन कैसे उसको इंप्रूव करेंगे, और उनको क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे। और फिर इवैल्यूएशन, नेक्स्ट क्या होगा, इवैल्यूएशन या रिजल्ट। अब अपने क्या हुआ भाई, अपन जाके देखे वहां पर कि ये प्रॉब्लम थी, अपन ने उसको समाधान भी किया, लेकिन कितना स्तर तक, किस लेवल तक अपना समाधान, अपनी जो सॉल्यूशन जो पावर थी वो मतलब एक तरह से सक्सेस हुई, कितना सफल हुए अपन, तो उसको इवैल्यूएशन अपन रिजल्ट देखेंगे, है ना, कि किसी वैरायटी लगाई थी तो उसका कितना प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, उसका रिजल्ट देखेंगे। अब अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है भाई, अपन बोल देंगे कि हाँ ये पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन फार्मर्स ने अगर उसका नेगेटिव रिजल्ट दिया है तो एक 5वां पॉइंट होता है रिकंसिडरेशन। इसमें क्या कर देंगे, व्हाट नेक्स्ट टू डू, यानी अपने को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इसमें क्या कर देंगे भाई, अगर फार्मर्स ने क्या कि जो आपने वेरायटी लगाई थी अच्छी नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे कि इस वेरायटी को अपन जहां से लाए थे, यानी जिस कंपनी से लाए थे उस कंपनी वालों को वापस बोलेंगे कि भाई ये जो तुम्हारी वेरायटी थी या जो तुमने कोई भी फर्टिलाइजर बनाया था ये फार्मर्स के लिए यूजफुल नहीं है, इसकी जगह दूसरी लाओ। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसको बोलते हैं रिकंसिडरेशन। वापस वहां पर भेज देंगे, फिर वो दूसरी वेरायटी देंगे, मतलब फिर वापस क्या जानेंगे कि ये सक्सेस क्यों नहीं हुई, तो वापस सिचुएशन जानेंगे वहां की, क्यों अपनी वैरायटी सक्सेस क्यों नहीं हुई, ऑब्जेक्टिव जानेंगे, फिर उसके नई टेक्निक आएगी उसके बारे में अपन सिखाएंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, अगर सक्सेस हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर रिकंसिडरेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपने एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस खत्म होती है, अपन एक आती है ई एक्सटेंशन, है ना। तो ई एक्सटेंशन क्या होती है कि जो अपने कंप्यूटर मीडियम जो माध्यम होता है, जो भी नई टेक्निक्स होती हैं, इसके माध्यम से एक्सटेंशन का कार्य करना ई एक्सटेंशन कहलाता है ना। कि ई एक्सटेंशन क्या है भाई, किसी भी इलेक्ट्रिक माध्यम, मतलब जो अपने जैसे न्यू जो दूर संचार के माध्यम बोल सकते हैं, जैसे टीवी या रेडियो, इसके माध्यम से अगर अपन एक्सटेंशन की प्रोसेस कर रहे हैं, अपन लोगों को बता रहे हैं, तो उसको ई एक्सटेंशन कहते हैं। यहीं तक अपना ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब अपन बात करेंगे कम्युनिकेशन की। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भेजो, है ना, ताकि उनको भी ये सीखने को कुछ मिले, और लाइक भी करोगे।